आए आज आपको क्रिप्टो का प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का आसान नुस्खा समझाऊं। आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करूं जिसकी मदद से आपको पागलों की तरह चार्ट्स ना पढ़ने पड़े, कैंडल इन आउट ना देखना पड़े। आप ज्यादा आसानी से मनी ट्रैक करके इस लाइन में शामिल हों, अपने पैसे बनाएं और निकल जाएं। इसके लिए आपके पास बस अपना वॉलेट होना चाहिए, फिर हर चेन आपकी है। ये एक्सक्लूसिव मालूमात मेरे एक दोस्त ने मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए दी हैं। वो चाहता नहीं है कि इसका नाम सामने आए, ये उसकी टेक्निक है। अगर आपका फायदा हो तो उसे दुआ दीजिएगा, लेकिन क्योंकि मैं इसे शेयर कर रहा हूं तो मैंने पहले चेक किया तो ये वाकई फायदामंद थी। तो चलें इस मौजू पर मजीद बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। मैं आपका दोस्त, भाई, कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूं। सो लेट्स डाइव इन। तो पहली बात, मैं खुद कई बार बता चुका हूं कि मैं ट्रेडिंग पर ज्यादा यकीन नहीं रखता, इन्वेस्टमेंट पर रखता हूं, और जो थोड़ी बहुत करता हूं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी DCA है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप इसे देख सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज की वीडियो। तो अब दोस्त वाली बात पर चलते हैं, जो कि आज का मौजू है। आपने इंतहाई सिंपल काम करना है। अपने सामने DeFi लामा की वेबसाइट खोल लेनी है और यहां पर ब्लॉकचेन्स को ट्रैक करना है। यूं समझें कि आप प्लॉट खरीदने निकले हैं, तो सबसे पहले आप यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से इलाके में बाइंग सेलिंग ज्यादा है, यानी कि कौन सा इलाका हॉट है। इस तरह अब आपने ब्लॉकचेन्स को देखना है कि कौन सी ब्लॉकचेन हॉट है। तो इसका अंदाजा आपको TVL ग्रोथ से होगा, टोटल वैल्यू लॉक्ड से, कि कहां पैसा लॉक हो रहा है। यहां आपने पिछले 7 दिनों और 1 महीने का डेटा देखना है कि कौन सी चेन में पिछले हफ्ते और महीने में सबसे ज्यादा वैल्यू लॉक्ड हुई है। अगर आप नए हैं तो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में ही रहें, लेकिन जब OG यानी माहिर बन जाएं तो मजीद नीचे जाकर छोटी चेन्स ढूंढें, क्योंकि इनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है। खैर, TVL के बाद स्टेबल कॉइन इनफ्लो को चेक करें, क्योंकि स्टेबल कॉइन इनफ्लो का मतलब है कि इस चेन में नए लोग आ रहे हैं और पुराने खनाट लोग आमतौर पर बिटकॉइन और इथेरियम लेकर आते हैं और नए बच्चों के स्टेबल कॉइन ले जाते हैं। तो इससे अंदाजा होगा कि आपके लिए यहां पर क्या मार्जिन है, प्रॉफिट ले जा सकते हैं या फिर नहीं। अब जिस चेन में TVL और स्टेबल कॉइन इनफ्लो पॉजिटिव है, वही सोने का गार है जहां से आप माल बना सकते हैं। इस गार में जाने से पहले तमाम एहसासात को दफन कर दें और एक रूथलेस ट्रेडर की तरह एंटर हो जाएं, क्योंकि अगर आप मुआफी देने के मूड में हैं तो यहां से लुट कर वापस निकलेंगे। इस चॉइस के दौरान याद रखें कि आप किसी चेन से मोहब्बत नहीं करते। कोई भी चेन आपकी नहीं है, आप कोई मैक्सी नहीं है, आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सी हैं। अगर आप वहां किसी ऐसे प्रोजेक्ट को खरीद रहे हैं जो मशहूर है, कई चेनों के ऊपर मौजूद है, तो आप बेवकूफ हैं। जो इतनी चेनों पर मौजूद है, इसमें पैराबोलिक रन मार्केट के साथ आएगा। छोटी डेप देखें, जो इस चेन की अपनी डेप हो, इस चेन का अपना प्रोजेक्ट हो, कहीं और मौजूद ना हो। अब इस चेन में मौजूद डेप्स पर भी पिछला फार्मूला अप्लाई करें, यानी TVL और स्टेबल कॉइन का इनफ्लो। इनमें आपके पास टॉप डेप्स आ जाएंगी। इनमें से कोई 3 डेप्स का इंतखाब करें और फिर उनके ऊपर रिसर्च करें। यहां पर मेरे वाली रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये देखें कि इसका TVL 2 से 25 मिलियन के दरमियान हो। फिर देखें कि ये क्या बेच रहा है, यानी इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स किस बात का शोर मचा रहे हैं। ये आपको आसानी से सोशल मीडिया से मालूम हो जाएगा। फिर YouTube देखें तो आपको मालूम होगा कि ये इन्फ्लुएंसर्स पर पैसे खर्च कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इससे आपको बहुत बेहतरीन अंदाजा हो जाएगा कि आपको इसमें कूदना चाहिए या फिर साइड पर बैठना चाहिए। अगर आप मजीद रिसर्च करना चाहते हैं तो ये देखें कि इस पर फीस और रेवेन्यू की क्या पोजीशन है। एक बात मैं भूल गया, जब आप TVL देखें तो याद रखें कि अगर लॉक्ड कॉइन्स में इथेरियम मौजूद है और इथेरियम की प्राइस बढ़ी है, तो फिर TVL का बढ़ना बेमानी है। इस वक्त आपको प्रोटोकॉल इनफ्लोज देखने की जरूरत है।
क्योंकि ये आपको बताएंगे कि कब कौन से टोकन लॉक्ड वैल्यू में यहां पर शामिल हुए हैं। फिर डीफाई लामा के डैशबोर्ड में जाएं, वहां जाकर देखें कि वीसी फंडिंग किस प्रोजेक्ट में हो रही है, वेंचर कैपिटल फंडिंग, क्योंकि अगले कुछ माह में ये वीसी इसके बारे में नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, बयानियां बनाते हैं, पहले पैसे लगाते हैं और फिर इसकी मशहूरी करते हैं ताकि बाद में इसको डंप कर सकें। तो अगर आप जल्दी पहुंच गए हैं तो आप भी उनकी तरह फायदा उठा सकते हैं। इस सब के दरमियान में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जहां हाई प्रॉफिट है वहां हाई लॉसेस भी होते हैं। तो ऐसे कामों के लिए वो सिर्फ अपने 5 से 7% फंड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका ख्याल है कि ये दिहाड़ी वाला काम है, लग गई तो वारे न्यारे, नहीं तो वड़ गए सारे। इस वजह से मेरे दोस्त का ख्याल है कि पहले जाकर आप डीफाई लामा को चेक करें, उस वेबसाइट को विजिट करें, उस वेबसाइट को समझें और उसे सीखें। फिर एक हंटर बनकर शिकार करने निकलें, एक शिकारी की तरह, और मुख्तलिफ चेन्स पर जाकर पैसे बनाएं। लेकिन वो इस बारे में काफी क्लियर बंदा है। वो ये बात वाजे तौर पर कहता है कि ये सब कुछ पिरामिड स्कीम होती है। तो आपको जल्दी वहां पर पहुंचना होता है ताकि आप दूसरों की खुराक ना बने, बल्कि नए आने वाले आपका प्रॉफिट बने। इस वजह से अगर आप हर चीज ठीक होने के बाद सिर्फ टाइम में लेट हो, यानी आप वहां पर देर से पहुंचे हैं, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आप पिछलों की खुराक बन जाएंगे और असल वाले बेच बाच कर निकल लेंगे और आपका पैसा ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकेगा। दूसरा, हमेशा टीवीएल आने की वजह को समझें, क्योंकि अगर कुछ शातिर लोग यानी बड़ी वेल्स, बड़े और पुराने वॉलेट्स ऐसे ही किसी कॉइन को खरीद रहे हैं तो समझ लें कि ये लोग किसी बड़ी गेम में हैं। जैसे पेपे कॉइन के साथ हुआ, ये कई महीनों से चल रहा था, लेकिन उन्होंने इस बार ये हरकत बिटकॉइन नेटवर्क पे की ताकि ट्रैक ना हो सके कि कौन से लोग ये काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, फिर अचानक इथेरियम पर आए, लॉन्च हुआ और हर जगह पर पेपे पेपे हो गई। जब ये बिटकॉइन नेटवर्क पर थे, जब लोगों ने उन्हें तब ट्रैक किया होगा और उसमें खामोशी से शामिल हुए होंगे, उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। खैर, ये उसकी स्ट्रेटजी थी। आपके साथ मैंने इसको शेयर कर दिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन पाकिस्तान में मसला यह है कि लोग डर की वजह से सामने नहीं आते और खुलकर बात नहीं करते। उम्मीद है कि ये डर का माहौल खत्म होगा और लोग सामने आकर अपनी बातें खुलकर बयान कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद भी करेंगे। मैं कमेंट में आपकी राय का शिद्दत से इंतजार करता हूं, ताकि कहीं पर अगर मैंने कोई गलती की है तो आप यकीनन मेरी इस्लाह करेंगे, उसकी निशानदेही करेंगे। और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझसे ट्विटर पर राब्ता करें, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आपकी कहानी इस प्लेटफॉर्म पर सब लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी कहानी, आपकी राय भी लोगों तक पहुंचे, तो जरूर इस बारे में सोचें और मुझे वक्त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।